हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं यूपी टेट में बार बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ये क्वेश्चन आपसे कुल 6 तरीके से पूछा जाता है। बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको एक नंबर दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए नंबर में कुल कितने गुणनखंड होंगे। सम गुणनखंड पूछ ले जाते हैं, विषम गुणनखंड पूछ ले जाते हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड पूछ ले जाते हैं, गुणनखंडों का योग पूछ लिया जाता है और आपसे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर पूछ ले जाते हैं। बहुत इजी है और बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको 120 के आपके अभाज्य गुणनखंड देखने हैं। सबसे पहले ये तो देखिए बच्चों वाला है, आप इसको इस तरीके से करेंगे। इसको आपका 60 टाइम होगा, अगेन 2 से करेंगे 30, अगेन 2 से करेंगे 15, आप यहाँ पर 3 से करेंगे, ये 5 से आपका एक बार आएगा। ठीक है, अब ये देखिए इस तरीके से करेंगे, एकदम बच्चों वाला है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे आपका 120 लिखा हुआ है, 120 को आप तोड़ लीजिए। आपको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, जब तक आपको तोड़ते जाना है जब तक कि आपकी अभाज्य संख्याओं में नहीं आ जाता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अभाज्य संख्याएं बताने वाली हूँ कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको जो है ये 120 को तब तक तोड़ना है जब तक कि आपकी यहाँ पर अभाज्य संख्याएं नहीं आ जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आपका 60 आया, अब 60 को फिर से तोड़ना है, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा। अब 15 को तोड़िए तो 3 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 आ जाएगा। आप इसको देखिए, यहाँ पर क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आपका 5 आया। आप यहाँ पर देखिए आपका कुछ इसी तरीके का आया या फिर नहीं, यहाँ पर देखिए ये आया है, यहाँ पर आपका इस तरीके से आया है। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे लगता है एकदम से छोटे बच्चे कर रहे हो, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक, अब बात आती है आपका जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कुल गुणनखंड आपको बताने कि 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। आइए देखते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड, ठीक है, कुल गुणनखंड जब भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है ये। जब भी कुल गुणनखंड पूछे जाए तो ये जो आपको पावर दिख रही है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, आपको यहाँ पर +1 कर देना, बीच में आपको मल्टीप्लाई लगाना है। कई बार स्टूडेंट यही गलती करते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे आपका क्या है 3 की पावर 1, तो आपको 1 लिखना है और आपको इसमें +1 कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर 5 की पावर 1 है, आपको इसको क्या करना है 1 करना है और इसमें फिर से आपको 1 जोड़ देना है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका क्या है 2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा अगेन 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि आपके 120 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, 16 होंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको ये नहीं बताती कि कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो आप परीक्षा में करते 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ऐसे आप करते जाते और फिर आपके इस तरीके से आपके 16 गुणनखंड आते। लेकिन आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, जो पावर है उनको आपको एक एक जोड़ते जाना है और आप उनको मल्टीप्लाई करवा के कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सम गुणनखंड। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है, जब भी आपसे सम गुणनखंड पूछा जाए, यहाँ से देखिए असली खेल यहीं से शुरू होता है। जो गलती करते हैं ना लोग, यहीं पर करते हैं सम और विषम गुणनखंड में। सम गुणनखंड की जब भी बात आती है तो आप देखिए यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ना, 2 की पावर 3 है, आपको 3 को एज इट इज लिख लेना है, 3 से कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब यहाँ पर आगे देखिए 3 की पावर 1 है, तो इस 1 वाले में आपको क्या करना है, एक जोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 की पावर 1 है, इसको भी आपको क्या करना है, 5 की पावर 1 है तो इसको भी आपको जो है यहाँ पर 1 कर लेना है, सॉरी यहाँ पर 1 + 1 होगा। ठीक, ये क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 आपका आ जाएगा सम गुणनखंड। अब आता है विषम गुणनखंड। जब भी हम विषम गुणनखंड की बात करते हैं तो विषम गुणनखंड वाले में हम 2 को तो देखते ही नहीं है, हमें आंखें बंद कर लेनी है। विषम गुणनखंड वाले में हम 2 को इग्नोर ही करते हैं, 2 के अलावा जो है हम उनको देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए विषम गुणनखंड की अगर बात की जाए, विषम गुणनखंड, कुल विषम गुणनखंड आपके कितने होंगे, विषम गुणनखंड, ठीक है, कितने होंगे आपके विषम गुणनखंड। आपको इसको लेना ही नहीं है, इसको आप भूल जाइए कि ऐसा भी कुछ था। आगे आपका जो दिया है उसको देखिए 1 होगा, प्लस आपको 1 कर देना है, मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर 1 प्लस आपका यहाँ पर 1 होगा, कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा 4। यानी कि विषम गुणनखंड कितने आ गए आपके, विषम गुणनखंड आ गए आपके यहाँ पर 4 आ गए। आपको यहाँ पर समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है आपका कुल अभाज्य गुणनखंड। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड कितने होंगे, 120 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आता है। अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए ना, आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर ये पावर्स दी गई है, ये जो आपको दी गई है, इनको आपको ऐड कर लेना है। क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड जब भी आपसे पूछा जाए तो मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या करना है, जो ये पावर है 3 + 1 + 1, ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल अभाज्य गुणनखंड भी आपके आ गए, कितने हैं 5 है। अब अगर मैंने आपसे पूछा गया गुणनखंडों का योग कितना होगा, 120 के जो गुणनखंड है उनका योग कितना होगा, 16 गुणनखंड है आपके 120 के। तो आप करने तो बैठेंगे नहीं ना कि 1 + 2 + 3 + 4, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 120 के गुणनखंड आप 16 लिखेंगे फिर उनको ऐड करेंगे, ऐसे आपको नहीं करना है। एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आपको वो अप्लाई करना है। कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, इसको मैं 5 को यहाँ पे लिख लेती हूँ, 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं बात करने वाली हूँ गुणनखंडों का योग। ठीक है, गुणनखंडों का योग क्या करते हैं गुणनखंडों के योग के लिए, जो आपको यहाँ पर दिया गया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये आपने जो निकाला है, आपको क्या करना है, इसमें एक ऐड कर लेना है। ठीक है, 2 की पावर 4 - 1 अपॉन क्या होगा, ये जो लिखा है 2, इसी का -1 यहाँ पर कर देना है। ठीक है, बीच में क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है आपको। नेक्स्ट आपका क्या है, 3 की पावर 1, तो आपको यहाँ पर 3 की पावर 2 एक एक बढ़ा लेना है आपको। ठीक है, और बीच में माइनस लगाना है, इस पावर के साथ माइनस मत लगा देना, आपको यहाँ 3 के साथ माइनस लगाना है। कई बार यही गलती कर देते हैं, छोटी सी मिस्टेक है बट बहुत बड़ी बन जाती है। यहाँ पर 3 - 1 होगा, फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, अब हम क्या करेंगे 5 की पावर 2 - 1, यहाँ पर क्या होगा 5 - 1। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं देख लूं कि आपको बोर्ड का ये सब चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। ये चीज आपको नहीं दिख रही है, मुझे ऐसा लग भी रहा था कि ये चीज आपको नहीं दिख रही होगी। चलिए इसको मैं नीचे कर देती हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला, जब भी आपको गुणनखंडों का योग निकालना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर आया था 2 की पावर 3 था, आपको यहाँ पर एक बढ़ा लेना है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा -1 होगा, और यहाँ पर क्या करना है, ये जो 2 लिखा है इसको लिख लेना है और -1 कर देना है। ठीक, बीच में क्या आएगा आपका मल्टीप्लाई आएगा। आगे क्या है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है तो मैं एक अपने मन से ऐड कर लेना है। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर -1 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 1। यहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो पावर है, पावर के साथ -1 मत कर दीजिएगा, ये 3 के साथ -1 है, बीच में मल्टीप्लाई करिए। 5 की पावर 1 है तो आपका यहाँ पर क्या होगा 5 की पावर 2, और 5 के साथ आपको -1 करना है, नीचे आपका 5 - 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर यही लिखा था बट वो आपको दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 16 - 1, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 15 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको करिए, 9 - 1 कितना होगा 8 होगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना होगा 25 - 1 यानी कि 24 हो जाएगा, और नीचे आपका 4 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 छंग 24 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 15 चौको 60, और 60 मल्टीप्लाई बाय 6 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपके जो गुणनखंड है इनका योग क्या आया, इनका योग आया है आपका 360। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इसको आपको जो है 1-2 क्वेश्चन और अपने मन से करने हैं। ठीक है, आपको मैं ये क्वेश्चन देके जाऊंगी, वो आपको करना है। अब यहाँ पर आपने देखा कि गुणनखंडों का जो योग है वो 360 आया है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट आपका दिया गया है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अगर आपसे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर पूछे जाएं तो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर में आपको देखना है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर में ये देखिए 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आपके कौन कौन से आए हैं, 2 है, 3 है, 5 है। आपसे पूछा जाए कुल कितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं, 1, 2 एंड 3, 3 आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आए हैं। कौन कौन से, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पर 7 भी होता तो कितना होगा 2, 3, 5, 7 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर कितने हो जाते, 4 हो जाते। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाती हूँ, आपको क्या करना है 3600 के, आपको यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं कि 3600 के आपको कुल गुणनखंड निकालने हैं, सम गुणनखंड निकालने हैं, विषम गुणनखंड कितने होंगे ये निकालना है, कुल अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है, गुणनखंडों का योग निकालना है और डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर निकालने हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं आपको नेक्स्ट वाले जो वीडियो है उसमें अभाज्य संख्याएं के बारे में और जो आपके को प्राइम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाने वाली हूँ।
आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर से आइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।